गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हों, मैं सुमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मेरा इलेक्ट्रीशियन क्लास होगा। इलेक्ट्रीशियन में हम लोग अभी चैप्टर 4 देख रहे थे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स का आज का जो डे होगा, मेरा 14वां दिन का क्लास है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स का इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी आपको दिया गया था। और आज जो है हम लोग जानेंगे इंसुलेटर क्या होता है, कुछ अलग जिसको बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा इंसुलेटर। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे थे कि कंडक्टर क्या होता है, उससे पहले इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या होता है। तो कंडक्टर में हम लोग जाने थे कि वैसा पदार्थ जिसमें धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन बहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि एक बात और बताए थे कि वैसा पदार्थ जिसके परमाणु संरचना के बाह्य कक्षा में एक हो, दो हो या तीन हो, तीन तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर यानी कि चालक या सुचालक। थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में जान जाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, चालक भी बोलते हैं। बोलते हैं ना, सुचालक या चालक। इसके बाह्यतम कक्षा में हम क्या बोले थे, अगर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन रहे, जो दो तीन बात इस पे था कि अगर बाह्यतम कक्षा में अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर एक रहे, दो रहे या तीन रहे, तो हम क्या बोलेंगे, उसको कंडक्टर बोलेंगे। उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में हम लोग क्या बोले थे, सोना, चांदी यानी सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। तो अगर एटॉमिक संरचना देखिएगा, हम अभी सिल्वर का दिखा रहे हैं एटॉमिक संरचना, ये वाला। तो इसमें क्या है, परमाणु संरचना है। अंदर में ये इसको क्या बोलते हैं, बीच को नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बाहर में क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर में देखिएगा, सबसे बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर यानी कि चांदी। इसका परमाणु संख्या क्या रहता है, 47 होता है। पहला में 2, ठीक है, पहला में 2 गो है, फिर आपका 8 गो है, दूसरा कक्षा में 8 गो है, तीसरा में 18 है, फिर 18 है, तब जाके 1 है। यानी कि अगर हम आपका चांदी का, सिल्वर का बात करें तो क्या होगा, चांदी में क्या 47 रहता है ना, तो पहला 2, 8, 18, 18 और 1, यानी कि 18 18 36 और इधर 10, कितना हो गया, 46 और 1 क्या है, 47। यानी कि बाहर में क्या है, 1 है। बाहर सबसे बाहरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये गुड कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो चांदी क्या है, गुड कंडक्टर है, मतलब अच्छा चालक है ना। अगला देख लेते हैं आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संरचना देखिए, तो बीच में क्या रहता है, बोले थे
किसी भी परमाणु संरचना के बीच में केंद्रक रहता है, वो केंद्रक में नाभिक जिसको बोलते हैं, उस नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बाह्यतम कक्षा में क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सबसे बाहर में देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, 2 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है। तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, आपका परमाणु संरचना 13, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 13 होगा। कैसे होगा, तो 2 पहला, फिर 8, फिर तीसरा वाला लास्ट वाला में 3। तो 3 तक है ना, 4 तो नहीं है, 1, 2 या 3 अगर रहे तो हम क्या बोले, कंडक्टर बोलेंगे, है ना। तो 3 ही है, तो ये भी क्या है, आपका कंडक्टर है। एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, उसी तरह कॉपर का देख लीजिए। कॉपर में सबसे बाहर में यहाँ पर देखिएगा एक है, एक इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है ना। तो कॉपर का बाह्यतम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो वही हम बता रहे थे कि अगर कंडक्टर है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर जिस पदार्थ में रहेगा, बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कंडक्टर होगा। जिस पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टर कहलाएगा, यानी कि सुचालक या चालक कहलाएगा। ठीक है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब 1, 2 और 3 तक आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये कंडक्टर है। ठीक है, अब आज जो है हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इंसुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंसुलेटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उचालक, या इसको अचालक भी बोलते हैं, और अचालक। ये चालक का ठीक उल्टा है। ठीक है, चालक मतलब हो गया क्या कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जिसमें धारा, जिसमें करंट को हम प्रवाहित कर सकते हैं। और अचालक ठीक उल्टा बताए, तो यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, धारा हम उसमें नहीं ले जा सकते हैं, करंट हम उसमें नहीं ले जा सकते हैं, तो उस तरह का पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, कुचालक या अचालक बोलेंगे, यानी कि इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात होता है, इसमें सबसे बड़ा बात है कि यह जो है, यह नहीं, इस पदार्थ, वैसा पदार्थ लिखिए, इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए उसके बाद। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके परमाणु संरचना के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसमें हम एक बात इसको और लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता हो, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ये भी बात लिख सकते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता हो, उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और कोई भी धारा का प्रवाह तभी होता है जब उसमें प्रतिरोधकता कम होता है, यानी कि कंडक्टर में प्रतिरोधकता कम होगा, इसीलिए वो कंडक्टर है। इसमें प्रतिरोधकता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो ये भी बात लिखिए, ये पॉइंट भी बनता है कि क्यों इंसुलेटर को इंसुलेटर कहते हैं। तो 2-3 गो बात है कि इस किसी भी पदार्थ के संरचना में अगर प्रतिरोध अत्यधिक हो, अत्यधिक इसीलिए लिखे ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, अत्यधिक हो तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, इस कारण इसे हम क्या कहेंगे, हम इंसुलेटर कहते हैं। उस पदार्थ को उस पदार्थ को क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि बात वही है कि प्रतिरोध ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका इससे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। तो इंसुलेटर का 2-3 गो डिफिनेशन है, समझ में आया होगा कि अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इंसुलेटर है। अगर इलेक्ट्रॉन का धारा जिस पदार्थ में नहीं होता है वो इंसुलेटर है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है किसी पदार्थ में तो वो इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या है समझ में आया होगा। अब इंसुलेटर क्यों है, ये भी एक बात है कि इंसुलेटर जो है मतलब कुचालक क्यों होता है, तो उसका गुण होगा कुछ, वही गुण के कारण क्या है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन, एक गुण तो हम बता दिए कि प्रतिरोध ज़्यादा है, एक गुण तो हम बताए तो उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इस वजह से वो इंसुलेटर है। उसी तरह कुछ इसका आपका कुचालक का कुछ गुण होगा, तो इधर देख लेते हैं। कुचालक के गुण जिसके कारण ये कुचालक है। ठीक है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध इसमें ज्यादा है, पहला बात। इसका विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम क्या लिख सकते हैं कि इस पदार्थ का, इसका एक जो है किसी भी कुचालक में, इसको लिख सकते हैं कि किसी भी कुचालक, यानी कि इंसुलेटर का बात हो रहा है, कुचालक में विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से अधिक होता है, ओम सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, पहला बात। दूसरा, यह इसमें जो नमी जो होगा ये नमी रोधी है। ठीक है, हवा पानी का इस पे असर जल्दी नहीं पड़ता है।
तो नमी, नमी के बारे में लिखिए। नमी किसी भी, इसमें लिख सकते हैं किसी भी कुचालक, पड़ता है लेकिन बहुत टाइम लगता है, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, लेकिन कंडक्टर खराब हो जाएगा जल्दी। एल्युमिनियम देखिएगा या फिर आपका कॉपर में तो 1-2 दिन में देखिएगा उसका रंग चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कि अच्छा कंडक्टर है। किसी भी कुचालक में, कुचालक पदार्थ में, सॉरी, किसी भी कुचालक पदार्थ में क्या होगा, पदार्थ में नमी, नमी तथा हवा का असर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये सब इसका गुण है, इसीलिए ये कुचालक है, ठीक है। यांत्रिक शक्ति अगला है, यांत्रिक शक्ति, इसका यांत्रिक शक्ति मजबूत होता है भाई, इसीलिए करंट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है। तो उच्च होता है, किसी भी, इसमें लिख सकते हैं किसी भी कुचालक का यांत्रिक शक्ति क्या होगा, उच्च होगा, उच्च होता है, ठीक है। यांत्रिक शक्ति अगर उच्च है तो क्या होगा ना, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। इस कारण, इसी में थोड़ा जोड़ दीजिए, इस कारण इस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगला बात है कि तापमान, तापमान सहने का क्षमता भी अधिक होता है। इसमें ये भी देखिए तापमान के बारे में, कुचालक में जो तापमान होगा, कुचालक में तापमान सहने की क्षमता क्या होती है, ऊंच होती है, ऊंच होती है। यही सब गुण के कारण ये कुचालक है, ये उसको कुचालक बोलता है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध अधिक है, नमी जो है, इस पर नमी का असर नहीं होता है या हवा का असर नहीं होगा, यांत्रिक शक्ति इसका अच्छा रहता है, जिसके कारण ये मौसम का मार झेल सकता है, और तापमान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी कारण कोई भी पदार्थ कुचालक कहलाता है, ठीक है। अब कुचालक का जो मटेरियल है कि कौन कौन सा कुचालक होता है, तो पहला हो गया आपका माइका, इसको जो अभ्रक बोलते हैं, अच्छा कुचालक है, इसमें करंट नहीं आप ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका रबड़ है, इसमें इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर यानी कि कुचालक के बारे में जानकारी मिल रहा है आपको कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे उसे कुचालक बोलेंगे, या अचालक बोलेंगे, या इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, इंसुलेटर हिंदी में भी लिख के आपको पूछ देगा कि इंसुलेटर क्या है, इनमें से कौन सा इंसुलेटर है, हिंदी में लिख देगा, या लिख देगा कि इनमें से कौन सा अचालक है, या इनमें से कौन सा कुचालक है, तो तीनों बात एक ही है, ठीक है। और दे देगा आपका रबड़, माइका, आपका प्लास्टिक, आपका फाइबर, आपका एक देगा, सॉरी, एक आपका कुचालक देगा और 3 गो आपका चालक दे देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहला बात है क्या कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे वो क्या है, कुचालक है। दूसरा बात कुचालक के बारे में है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, क्यों?
क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। तो 3 बात है इसमें, तीनों बात याद रखिए। और ये इसका जो गुण है, किस गुण के कारण ये कुचालक है, कोई भी पदार्थ कुचालक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, नमी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। यांत्रिक शक्ति इसका उच्च होता है, जिसके कारण मौसम का मार ये झेल सकता है, और तापमान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तापमान भी इसका, तापमान सहने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब चलते हैं इंसुलेटर मटेरियल। मन लगेगा थोड़ा सा, देखिएगा। अगला है इंसुलेटर मटेरियल। इंसुलेटर मटेरियल में हम अभी क्या बोले आपको, पहला अभ्रक, अभ्रक यानी कि माइका, अभ्रक एक कुचालक है, कुचालक पदार्थ है, ठीक है। ये एक खनिज है, खनिज के तौर पे हमको मिलता है। और ये इसका जो वर्क है आपका, मतलब इसका जो भी इसका आपको इंसुलेटर का जो गुण बताए, वो सारा गुण ये रखता है, ठीक है। तापमान सहने का क्षमता है, आपका नमी इसको कुछ नहीं कर सकता है, नमी से ये बचता है, विशिष्ट प्रतिरोध इसका उच्च होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें भी है। और इसका उपयोग जो होता है, कंडेंसर तथा जो आयरन होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल, कुचालक पदार्थ का इस्तेमाल विद्युत रोधी के रूप में होता है, ये भी बात याद रखिएगा। विद्युत सामग्री में अगर कुचालक लगा है तो समझिए उस सामग्री, उस पार्ट्स में हमको विद्युत प्रवाह नहीं करवाना था, इस वजह से हम वो चीज़ लगाए हैं। समझ में आया होगा। यानी कि कुचालक का यूज होता है, ठीक है, आपका कहाँ, जहाँ पर हमको विद्युत नहीं चाहिए, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुचालक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो होगा, इसका इस्तेमाल आपका आयरन यानी कि प्रेस, जो कपड़ा प्रेस करने का रहता है, और इंसुलेटर आपका आ जाके इसका कंडेंसर निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला है रबड़, रबड़, लेदर, ठीक है। रबड़ ही इसकी, रबड़ का जो आपका है ये अच्छा कुचालक है। इसमें भी आप, इसमें 5% आप जो है गंधक और जिंक ऑक्साइड तथा लाल रंग, इसमें जो है 5% गंधक मिलाइए, जिंक ऑक्साइड मिला दीजिए, जिंक ऑक्साइड मिलाकर, और लाल रंग थोड़ा सा तथा लाल रंग मिलाकर कठोर बनता है। ये रबड़ तो है, रबड़ ही रहेगा, लेकिन कठोर हो जाएगा। और कहाँ, वो जो दस्ताना पहनते हैं ना, जो मिस्त्री लोग दस्ताना पहनता है, जिससे आप करंट, नंगा तार को भी छू लीजिएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, तो रबड़ का ही रहता है दस्ताना, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल बैटरी के कंटेनर, बैटरी के कंटेनर और दस्ताने में होता है, ठीक है। बैटरा, जो बड़ा बड़ा बैटरा होता है, उसका जो कंटेनर बनता है, उसका जो बाहरी खोल रहता है, वो
आपका यही रहता है। रबड़ में थोड़ा सा 5% गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर हार्ड कर दिया जाता है रबड़ को, और उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है एस्बेस्टस। ये भी कुचालक है, एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये इसका जो होता है, गर्मी सहने का क्षमता अच्छा है एस्बेस्टस का। देखिएगा, एस्बेस्टस का घर है, छत जो है एस्बेस्टस लगा के छाड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका जो यूज होगा आपका, इसका इस्तेमाल जो होता है विद्युत प्रेस, यानी कि वही इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस में होगा आपका, जाके इलेक्ट्रिक केटली में होगा, यानी कि विद्युत केटली का निर्माण में होता है। ठीक है, और इसका जो है सर्किट ब्रेकर में इसका इस्तेमाल होगा। और ये भी एक खनिज पदार्थ ही है। ठीक है, और इस पर जो होता है ना, अम्ल का असर नहीं होता है। इसमें लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, खनिज पदार्थ है। इस पर क्या होगा, इस पर अम्ल, यानी कि अम्ल का असर, यानी कि अम्ल का असर क्या होगा, असर नहीं होता है। तो एस्बेस्टस भी अच्छा आपका इंसुलेटर है। ठीक है, अगला आ जाइए बेकेलाइट। ये भी एक तरह का रबड़ ही है। ठीक है, बेकेलाइट एक प्रकार का रबड़ ही होता है। ये भी विद्युत का अच्छा कुचालक है। ठीक है, रबड़ बोलिए या प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक बोला जा सकता है, सॉरी, ये अच्छा प्लास्टिक होता है। यह प्लास्टिक का ही रूप है बेकेलाइट। ठीक है, करते क्या है इससे, हम लोग बोल रहे हैं जहाँ पे कुचालक का यूज होगा वहाँ पे हमको धारा नहीं ले जाना था, इस वजह से हम कुचालक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल हम स्विच होल्डर, टर्मिनल बोर्ड, सर्किट और ये सब बनाने में इस्तेमाल करते हैं बेकेलाइट का। इसका इस्तेमाल, यानी कि जितना तरह का स्विच देखे हैं ऊपर वाला, तो वो ऊपर का जो है खोल, जो स्विच का जो खोल है वो क्या है ना, बेकेलाइट का ही बना हुआ है। होल्डर का जो खोल है बेकेलाइट का बना हुआ है। ठीक है, तो स्विच होल्डर आपका, इसका इस्तेमाल स्विच होल्डर, सर्किट, आपका टर्मिनल बोर्ड के निर्माण में लाते हैं। यानी कि बेकेलाइट से ही हम ऊपर का जो है स्विच का या होल्डर का या टर्मिनल बोर्ड जो भी है उसका, टर्मिनल बोर्ड जो बहुत सारा उसमें स्विच और होल्डर वगैरह लगा रहता है, तो उसका भी ऊपर का कवर देखिएगा वो बेकेलाइट का रहता है। तो ये अभ्रक हो गया, रबड़ हो गया, एस्बेस्टस हो गया, बेकेलाइट हो गया। अगला देखते हैं पीवीसी। तो इसका भी आपका इस्तेमाल जो होता है, ये भी एक कुचालक है आपका।
यह एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है। इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इसका जो देखिएगा पीवीसी पाइप वगैरह का निर्माण अधिक होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, तार को हम वायरिंग के समय हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अम्ल नमी का प्रभाव नहीं पड़ता, कम होता है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक है। तार और केबल बनाई जाती है। ठीक बात है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे तार एवं केवल तथा केपिंग पाइप जो होता है ना, उसका भी निर्माण केपिंग पाइप का निर्माण करते हैं। इससे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीवीसी। अगला आ जाता है आपका पोर्सिलेन। बहुत मतलब क्या जरूरी चीज है। पोर्सिलेन भी एक है आपका पोर्सिलेन। ये भी पदार्थ जो है कुचालक है। ये भी पदार्थ क्या है, कुचालक है। इसका यूज जो है, हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो आपका इंसुलेटर लगा रहता है, उसका निर्माण में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पोर्सिलेन का। तो लिखिए, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन तथा एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के इंसुलेटर में करते हैं। टाइप इसके आगे हम जो ये तो मटेरियल चल रहा है कि ये मटेरियल का इंसुलेटर होता है। इसके आगे हम जो है आपको टाइप्स ऑफ इंसुलेटर आपको जब बताएंगे, तो पोर्सिलेन जो पदार्थ है, चीना मिट्टी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी पदार्थ का हम टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कांच है आपका, जाके और भी है इसमें, फाइबर हो गया, कांच हो गया, ये सभी इंसुलेटर में आएगा। फाइबर हो गया, कांच हो गया। ठीक है, ये सारा आपका एम्पायर क्लॉथ भी लिख सकते हैं। एम्पायर क्लॉथ ये भी आपका मतलब वाइंडिंग के समय में जो है दो कंडक्टर के बीच में दिया जाता है, तो वो हो गया एम्पायर क्लॉथ। कांच आपका वही है, आपका जो सिरोपरी लाइन या आपका ऊपर वाला जो एथी है, डिस्क वाला जो इंसुलेटर होता है, वो कांच का बना रहता है। और फाइबर तो जान ही रहे हैं, फाइबर का भी इस्तेमाल हम कुचालक के तौर पर करते हैं। तो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कंडक्टर का भी दरकार है और इंसुलेटर का भी दरकार है, कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। विद्युत धारा सिर्फ हम प्रवाह कर दें और कोई आदमी जख्मी हो जाए, कोई जानवर मर जाए या कुछ हो जाए, तो वैसा तो नहीं ना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहे, सबको आसपास जहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है वो आसपास वातावरण सुरक्षित रहे। तो सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या चाहिए, इंसुलेटर चाहिए। ठीक है, यानी कि धारा का जो विरोध करता हो, धारा का कुचालक। ठीक है, तो इंसुलेटर के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि मटेरियल क्या क्या चीज़ का है। ठीक है, ये है एम्पायर स्लीव, एम्पायर टेप, कॉटन टेप,
ग्लास फाइबर क्लॉथ, ये सारा चीज़ें, शुष्क हवा, ये भी आपका कुचालक है। स्लेट, ये भी आपका कुचालक है। ठीक है, तो ये तो हो गया मटेरियल। अब इसमें सबसे अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हम इसके बारे में आगे पोर्सिलेन के बारे में, पोर्सिलेन का इंसुलेटर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है आपका इंसुलेटर में। तो आते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि अबरक है, माइका है, रबड़ है, बेकेलाइट है, आपका पोर्सिलेन है, आपका फाइबर है, आपका रबड़, प्लास्टिक है, आपका ये सारा कांच है, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। जिसमें धारा नहीं प्रभावित हो सकता हो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, और जिस पदार्थ का प्रतिरोध उच्च हो, बहुत उच्च हो, वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। तो 2-3 बात इंसुलेटर के बारे में जान रहे हैं, और इसका मटेरियल क्या है, किस चीज का बना हो रहता है, वो आप जान गए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। इसमें टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, पहला इंसुलेटर है पीन टाइप। पीन टाइप इंसुलेटर। देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर पढ़ा रहे हैं ना, तो ये ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इंसुलेटर के बारे में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, ये हर जगह यूज होता नहीं है, ये भी बात है। सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अच्छा, हम लोग बार बार बोल रहे हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता क्या है, पहले ये समझिए कि ट्रांसमिशन मतलब जहाँ पे पावर जनरेट हुआ। ठीक है, पावर जनरेट जहाँ पे हुआ प्लांट में, वहाँ से उसके बाहर निकलिएगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वोल्टेज को हाई कर देता है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज चढ़ता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन से सीधा यहाँ सब स्टेशन तक आता है जो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आपका, जहाँ से जनरेट हुआ वहाँ से सब स्टेशन तक जो लाया लाइन, जो आया आपका पोल हो या जो भी तार आपका आया, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गया। तो कुछ इंसुलेटर है जो कि ट्रांसमिशन लाइन पे यूज होता है, कुछ इंसुलेटर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर सब स्टेशन तक आया, और सब स्टेशन से फिर मोहल्ला वगैरह का जो ट्रांसफार्मर तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उस लाइन को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, और एक होता है आपका सर्विस लाइन। मतलब क्या कि फिर ट्रांसफार्मर से आपके घर तक जो लाइन आता है, घर के अगल आसपास से लाइन जो गुजरता है पोल से, उसको बोलते हैं सर्विस लाइन। ठीक है, तो 3 तरह का लाइन आपको हम बताएं कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक है आपका सर्विस लाइन। सर्विस लाइन आपका मोहल्ला का ट्रांसफार्मर से आपके घर के बगल से जो पोल से जो लाइन गुजर रहा है वो सर्विस लाइन है। आपका सब स्टेशन से आपके मोहल्ला के ट्रांसफार्मर तक जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। और पावर जनरेट जहाँ हो रहा है वहाँ से सब स्टेशन तक जो आता है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, हम 3 टाइप इंसुलेटर आपको पहला बता रहे हैं। 5-6 तरह का इंसुलेटर है, इसमें 6-7 तरह का है। तो वो क्या है आपका, आपको दिखाते हैं 3 टाइप इंसुलेटर। ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होता है। ये वाला पिन टाइप इंसुलेटर ये है। ठीक है, ये यूज कहाँ होगा आपका? ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब पावर सब स्टेशन से आपका मोहल्ला का
ट्रांसफार्मर तक जो लाइन आएगा उसमें ये यूज होता है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं करते हैं, इसका यूज देखिए क्या है। इसका जो ऊपर वाला जो माथा था ना, उस पर क्या कर रहा है ना, वो तार को गुजार रहा है, ठीक है। 11 kV का जो है तार इस पे गुजरता है, 33 kV 66 kV भी गुजरता है, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेंथ इसका नहीं रहता है, क्योंकि जो भी हम दिखा रहे हैं पोर्सिलेन का है, ठीक है। पोर्सिलेन जो है उसका चीना मिट्टी का जो रहता है उसका है। तो इसमें जनरली 33 kV का तार गुजारते हैं ऊपर से, और अलग से हम क्या करते हैं इसमें आपका इसमें ऊपर देखिएगा अलग से तार जो है बांध दिया गया है ना। तो ये है आपका, तो ये क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर है। तो अलग अलग इसका भी तरीका है कि अगर 33 kV का है तो छोटा वाला पिन टाइप, ठीक है, 33 kV का है तो छोटा वाला पिन टाइप इंसुलेटर, अगर 11 kV है तो उससे छोटा, 11 kV का है तो उससे छोटा, 33 kV से भी छोटा, और 66 kV का इंसुलेटर है तो देखिएगा उसका डिजाइन ये है बड़ा वाला एकदम, ठीक है। 66 kV का अगर लाइन गुजारना है तो ये वाला है आपका, ये वाला। तो पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में आप क्या जाने कि पहला बात तो हम लिख सकते हैं कि इस इंसुलेटर से हम से नहीं, इस इंसुलेटर का उपयोग कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, पहला बात। दूसरा कि हम लोग क्या बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब सब स्टेशन से आपके मोहल्ला तक जो आएगा उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है, जनरली। अब इसका जो यह इस इंसुलेटर में क्या करते हैं, 11 kV 33 kV और 66 kV तक का वोल्टेज वाला तार को गुजारते हैं। अच्छा, इंसुलेटर ये सब इंसुलेटर को लगाने का दरकार क्या है, पहला बात तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, क्यों लगाते हैं, लगाते हैं इसीलिए हैं ताकि आप तार जो होता है ना, तार में करंट प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और जो पोल होता है वो भी जनरली लोहा का ही रहता है, वो भी कंडक्टर ही है। तो तार एल्युमिनियम का हो वो कंडक्टर है, पोल आपका लोहा का है वो भी कंडक्टर है। तो तार को हम सिर्फ बिना इंसुलेटर का हम अगर उस पर लोड दे दें तो क्या होगा ना, पूरा पोल में करंट आ जाएगा, कोई भी छुएगा पोल को उसमें उसको लग सकता है झटका। तो कुछ ऐसा चाहिए जो बीच में हमको पोल और लाइन के बीच में हम उसको दे सकें, ताकि पोल यहाँ पर है, मान के चलिए पोल यहाँ है, हम इंसुलेटर लगा दिए और ऊपर में हम यहाँ से तार को गुजार रहे हैं, तो क्या होगा ना, इंसुलेटर मतलब कुछ अलग है, पिन इंसुलेटर मान के चलिए पिन इंसुलेटर लगा दिए और ऊपर से तार को गुजार रहे हैं, ऊपर से, इसके ऊपर से, तो क्या होगा, इस पोल में क्या आएगा, करंट नहीं ना आएगा। इसी कारण हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस इंसुलेटर में यानी कि वोल्टेज और
आपका आपका हम तो बताया ही इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमको वोल्टेज को रोकना हो, वोल्टेज को प्रवाह होने से रोकना हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इंसुलेटर है, और ये इंसुलेटर पोर्सिलेन जो मटेरियल है उसका हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है। ऐसे तो इंसुलेटर बहुत तरह का, आपको बहुत तरह का इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो आपका इंसुलेटर मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में बहुत तरह का टाइप्स ऑफ इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो तरह तरह का इंसुलेटर हर काम के लिए, जो अगर आयरन बना रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक केटली बना रहे हैं, जहाँ पे हमको दो प्लेट, मान के चलिए यहाँ एक प्लेट है, ये प्लेट है, बीच में हमको एक इंसुलेटर का दरकार है, तो वहाँ पे हम इंसुलेटर दे सकते हैं माइका का, ठीक है, ताकि भाई वो आपका दोनों प्लेट में करंट दौड़ रहा है, बीच में हमको नहीं चाहिए करंट, ठीक है। तो तरह तरह का इंसुलेटर है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर पोर्सिलेन जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल है उसका इंसुलेटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ये हो गया पिन टाइप। तो इसमें क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी कि आपका सब स्टेशन से आपके मोहल्ला तक जो लाइन आता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगला देखते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। टाइप इंसुलेटर। तो इसमें क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या है कि कभी कभी इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, एक बात और इसमें लिख सकते हैं, या फिर और डिस्क टाइप इंसुलेटर, इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, देखिए यही है आपका सस्पेंशन टाइप, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये है, ठीक है। तो ये है सस्पेंशन टाइप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे डिस्क टाइप। ये जनरली ग्लास का बना होता है, ठीक है। पिन टाइप तो पोर्सिलेन का बना हुआ है, ये ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो डिस्क टाइप इंसुलेटर आपका ये है, या फिर सस्पेंशन टाइप, यानी कि हमको ऐसा कोई चीज़ चाहिए जो मतलब बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का चीज़ नहीं है। तो पहला बात तो ये लिखिए इसमें कि इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में होता है, जहाँ से जनरेट हुआ और सब स्टेशन तक का जो लाइन है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। और वहाँ पे हमको हेवी जो है आपका वोल्टेज का दरकार पड़ता है, हेवी वोल्टेज आता है वहाँ से, इसी वजह से। और इसका तो कुछ मतलब क्या है ना कि इतना वोल्टेज आता है कि समझिए कि उसका अथी से, उसका फ्रीक्वेंसी से हो सकता है कि आपका पोल में भी करंट दौड़ने लग जाए। इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ सस्पेंशन डिस्क टाइप का लगा के उसको थोड़ा नीचे कर दिया जाता है, पोल से थोड़ा दूरी करके, ठीक है। और उतना हेवी जो तार रहता है, वायर रहता है, आपका केबल रहता है, तो वो हवा में जो है, अब देखिए पूरा टाइट करके तो लगाइएगा नहीं, कुछ तो उसको लूज छोड़ना होगा आपको ना। तो लूज छोड़ने के लिए हमको, ताकि वो इधर उधर कुछ मूव कर सके, तो उसके लिए हमको सस्पेंशन टाइप का कुछ इंसुलेटर चाहिए। तो वही है सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप का इंसुलेटर। तो इसका एक डिस्क में 11 kV का वोल्टेज सहन करने का क्षमता होता है।
तो जितना टाइप्स ऑफ उसमें डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप काउंट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस आपका लाइन में कितना वोल्टेज का करंट दौड़ रहा है। तो डिस्क को गिन के आप पता कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज है। तो इसमें ये भी आप लिख सकते हैं कि इसके एक डिस्क में 11 केवी के वोल्टेज को सहन करने की क्षमता है, सहन करने की क्षमता है, ठीक है। और इसका जो है, देखिए यहाँ पर हम बताया भी जा रहा है कि एक डिस्क बराबर 11 केवी, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक डिस्क बराबर 11 केवी, ठीक है। तो इसमें आप सीरीज में जितना कनेक्ट किया हुआ है सारा को आप जोड़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना केवी का आपका वोल्टेज उसमें जा रहा है। इस तरह करके इसका 765 केवी तक इसमें आप ले जा सकते हैं। टोटल यहाँ लिखा हुआ है 765 केवी, ठीक है। तो इसमें एक बात और लास्ट में लिख दीजिए कि इस इंसुलेटर में 765 केवी तक के वोल्टेज ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप। तो दो को अभी बताया आपको। अगला आ जाते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। तो अगला है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर क्या होता है? रहता वही है डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप का ही रहता है, लेकिन इसका इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ पे कोई भी लाइन को थोड़ा सा मोड़ना है, ठीक है। ये भी ट्रांसमिशन लाइन पे ही यूज होगा, ठीक है। सस्पेंशन टाइप का ही रहता है, डिस्क लगा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ इस्तेमाल होगा स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर का, जहाँ पर हमको लाइन को मोड़ना हो, ठीक है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला बात तो लिख दीजिए कि इस इंसुलेटर का इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में होता है। देखने में डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप का ही लगेगा स्ट्रेन इंसुलेटर देखने में डिस्क या सस्पेंशन टाइप का ही लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल के कारण ये थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें डिस्क या सस्पेंशन क्या है ना, सीधा रहता है, लेकिन इसमें क्या है, मुड़ने का आपका क्षमता रहता है। तो इसका लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ लाइन को मोड़ना हो, ठीक है। इसमें भी डिस्क लगा हुआ रहता है। इस इंसुलेटर में भी इस इंसुलेटर में भी डिस्क लगा रहता है, ठीक है। तो ये तीन हो गया। तीसरा हो गया स्ट्रेन टाइप।
अगला आ जाते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगला है साइकिल टाइप। साइकिल टाइप में क्या है, साइकिल टाइप इंसुलेटर। तो साइकिल टाइप इंसुलेटर में क्या है आपका बात ये है, साइकिल टाइप पिन टाइप का ये जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। साइकिल टाइप भी आपका ये है। तो ये क्या है, ये इससे पहले स्ट्रेन टाइप बताया, तो वो क्या कर रहा था ना, ट्रांसमिशन लाइन को अगर कहीं मोड़ना हो तो, और पिन टाइप का जैसा ही जो दिखता है ये, लेकिन पिन टाइप भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी कि सब स्टेशन से घर तक का जो लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे अगर कोई कभी कोई दरकार है जो कि मोड़ना है लाइन को, तो वहां पर हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे, साइकिल टाइप इंसुलेटर। तो पहला बात तो हो गया कि ये इससे ये पता चला कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल होगा, यानी कि सब स्टेशन से आपके मोहल्ला का ट्रांसफार्मर तक का लिए ये इसका उपयोग है। तो इसमें यही लिखिए, इस इंसुलेटर का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन टाइप का आपको इससे पहले वाले में बताया कि वो ट्रांसमिशन लाइन को कभी कहीं पे मोड़ना है तो स्ट्रेन टाइप, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कोई जगह को मोड़ना हो तो साइकिल टाइप आपका इंसुलेटर, ठीक है। साइकिल टाइप इंसुलेटर ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका उपयोग, तो पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो क्यों होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो पिन टाइप भी होता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है इसमें, इसका उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को मोड़ते समय करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर का इस्तेमाल ये है आपका साइकिल टाइप। अगला आ जाते हैं, पांचवा है पोस्ट। अगला है पोस्ट टाइप इंसुलेटर। पोस्ट टाइप इंसुलेटर, तो ये भी, इसका भी समझिए कहानी थोड़ा मजबूत है। ये इंसुलेटर बहुत तरह का जो है डिस्क लगा हुआ रहता है, लेकिन ये पोर्सिलेन का बना रहता है और मजबूत रहता है। कहाँ रहता है, ये सब स्टेशन में लगा रहता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोल सकते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन से जो आता है तो बहुत हाई वोल्टेज रहता है, तो वहाँ पे ये लगा रहता है, ठीक है। बिना मतलब स्टार्ट किए निकाल दीजिए, बोले बिना स्टार्ट किए निकाल दीजिए। हाँ, लुढ़का के थोड़ा सा कोई आ गए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या है आपका पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, ठीक है। तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज करेंगे हम, पहला बात बताए थे आपको कि ये जो है सब स्टेशन में इसका इस्तेमाल होता है। हम दिखा भी रहे हैं कि ये एक सब स्टेशन है, वहाँ पर हेवी जो वोल्टेज आता है उसको सहन करने का इसमें क्षमता है, ठीक है। सब स्टेशन ग्रिड में किया जाता है इसका इस्तेमाल। तो पहला बात तो हम लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल सब स्टेशन में किया जाता है।
ठीक है, समझ में आया होगा इसका इस्तेमाल। अब ये जो है आपका इंसुलेटर, एक बात है क्या कि ये देखिएगा आपका जहाँ भी है तो दिखता है कि हाँ इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा है, लंबा है, और प्लस क्या है ना कि ये जो है आपका मजबूत है। तो इसमें आप दूसरा बात लिख सकते हैं कि यह इंसुलेटर मजबूत होता है। ठीक है, तो ये जो समझिए कि सब स्टेशन में तो ऐसा नहीं ना है कि सब स्टेशन में वोल्टेज आया और आपको तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं है। वोल्टेज हाई आता है, फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको भेजा जाता है। तो उस हाई वोल्टेज को सहन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें यही है। और इसका भी जो सहन करने की क्षमता है, लिख सकते हैं कि इस इंसुलेटर में भी, जैसे पिन टाइप इंसुलेटर था ना 765 केवी तक का आप सहन कर सकते थे, तो इसी तरह ये भी 765 केवी तक का वोल्टेज सहन कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये आपका फोर्स टाइप। अब एक और लास्ट है आपका, और भी एक दो को होगा। अगला है स्टे टाइप। फोर्स टाइप इंसुलेटर जान गए कि अब चाहिएगा कभी भी बिजली बिल जमा करने के लिए, तो देखिएगा बगल में सब स्टेशन रहता है, वहाँ पे देखिएगा बड़ा बड़ा आपका पोस्ट टाइप का इंसुलेटर लगा हुआ है। तो समझिएगा कि ये इंसुलेटर क्या है, आपका पोस्ट टाइप का है। ठीक है, और कहीं पर अगर तार मुड़ रहा है तो वो समझिए आपका, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का है तो समझ जाइएगा कि साइकिल टाइप है। अगर ट्रांसमिशन है तो समझ जाइएगा कि स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर है। साइकिल मतलब पिन टाइप, पिन इंसुलेटर जैसा ये वाला। ठीक है, यानी कि आप शहर में ही इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और शहर से बाहर आप जो है आपको स्ट्रेन टाइप का दिखने को मिलेगा। शहर से बाहर आपको सस्पेंशन टाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि हेवी वोल्टेज जो आता है शहर से बाहर ही रहता है, वो सब उधर से आता है शहर में। और देखिएगा जनरली सब स्टेशन भी देखिएगा शहर से थोड़ा सा दूर ही बना हुआ रहता है। ठीक है, अगला है स्टे टाइप, लास्ट 6 नंबर, स्टे टाइप इंसुलेटर। स्टे टाइप इंसुलेटर क्या है कि एक मान के चलिए कि एक पोल है और यहाँ पर जो एक अर्थ किया हुआ रहता है, एक तार रहता है, तो यहाँ पर एक इंसुलेटर दे दिया गया रहता है। यहाँ पर पोल थोड़ा टेढ़ा बन गया, रुकिए। तो ये जो बीच में रहता है, क्यों रहता है, इसी को बोलते हैं स्टे टाइप इंसुलेटर। अगर बाय चांस अगर इसका जो करंट है, पोल पे जो तार लगा हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का बात हो रहा है। स्टे इंसुलेटर कहाँ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी नहीं बोलिए, इसको बोलिए सर्विस लाइन के पास लगा रहता है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर आपका मोहल्ला में है, मोहल्ला से आपको जो मिल रहा है घर तक का जो लाइन है उसको सर्विस लाइन बोलते हैं। तो सर्विस लाइन में कभी कभी देखिएगा क्या कि जो पोल सब है उसको थोड़ा सा सहारा देने के लिए आपका मोटा जैसा वायर दिया हुआ रहता है, तो उसको अर्थ कर दिया जाता है। अब बीच में यहाँ इंसुलेटर लगा दिया जाता है, ताकि अगर किसी कारणवश अगर करंट यहाँ तक आए तो ये एब्जॉर्ब कर ले यहाँ से वो करंट को पूर्ण, बोले भाई तुम ऊपरे चल जाओ।
नीचे मत जाना, ठीक है। इंसुलेटर का काम यही है कि ये आपका करंट को रोक देता है, ठीक है। तो यही है स्टे इंसुलेटर आपका, स्टे इंसुलेटर आपका ये वाला, ठीक है। देखिए इसका इस्तेमाल, यहाँ पर जो ये पोल है, ये पोल है, पोल से जो एक तार आया यहाँ पर ग्राउंड हुआ है, तो ये बीच में जो आपका जो इंसुलेटर है बीच में ये वाला, यही है स्टे इंसुलेटर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या है, लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हम फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखिए, सब स्टेशन से आपका मोहल्ला तक भी जाता है तो भी वो देखिएगा कि उसमें भी पोल वगैरह लगा रहता है। इसका उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, पहला बात। दूसरा कि इसका इस्तेमाल लाइन पोल से करंट नीचे ना उतरे इस कारण हम इसका इस्तेमाल सपोर्टिंग वायर में करते हैं, सपोर्टिंग वायर में करते हैं, ठीक है। तो स्टे इंसुलेटर ये है। तो आप जाने, आप क्या क्या समझे, इंसुलेटर कितना महत्व वाला चीज़ है। इंसुलेटर नहीं रहेगा तो आप करंट तो फ्लो करवा दीजिएगा लेकिन करंट को रोक नहीं पाइएगा, ठीक है। तो पहला है आपका पी टाइप इंसुलेटर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपको इस्तेमाल करना है, चीना मिट्टी पोर्सिलेन का बना हुआ रहता है। दूसरा है सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप इंसुलेटर जो एक डिस्क में 11 kV का वोल्टेज सहन करने का क्षमता रहता है। यह हार्ड शीशा का बना हुआ रहता है, ठीक है। आपका प्रत्येक डिस्क को आप गिन लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपका कितना वोल्टेज उसमें जा रहा है, ठीक है। तीसरा है सस्टेन इंसुलेटर, मतलब इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पर आपका ट्रांसमिशन लाइन को घुमाना है वो रहेगा डिस्क या सस्पेंशन टाइप। स्टेन टाइप तीसरा बता रहे हैं, स्टेन टाइप रहेगा सस्पेंशन टाइप ही, लेकिन उसमें भी डिस्क रहेगा, ठीक है। लेकिन वो वहाँ यूज होगा जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन को मूव कराना हो, घुमाना हो, ठीक है, उसके लिए स्टेन टाइप होगा। अगला है आपका क्या बताए थे, सस्पेंशन हो गया, स्टेन हो गया, पिन हो गया। अगला है पोस्ट वहाँ यूज होता है जहाँ पर मतलब हेवी इंसुलेटर का दरकार पड़ता है। मतलब क्या ना कि वहाँ से आया, ट्रांसमिशन लाइन से आया वोल्टेज, कहाँ आया, सब स्टेशन में आया, और सब स्टेशन में देखिएगा कि ट्रांसफार्मर पे या कहीं और जो है पूरा सब स्टेशन जो है इसी से भरा हुआ रहता है, काला काला एकदम, ये वाला पोस्ट टाइप, ठीक है। पूरा सब स्टेशन में देखिएगा इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे सब स्टेशन सब में इसका इस्तेमाल होता है। अगला है आपका स्टे, तो ये है आपका स्टे में यही है आपका ये वाला आपका जो पोल वगैरह में जो है, पोल से जो कनेक्ट रहता है वायर, उसमें करंट ना दौड़े उसके लिए। तो 5-6 तरह का आपको इंसुलेटर के बारे में बताया गया।
तो कल जो है थोड़ा सा सेमीकंडक्टर थोड़ा सा कम जो है बताए थे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर तो लिखा दिए थे लेकिन उसको समझाए नहीं थे। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि ये तो हो गया आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में आप समझ गए, इंसुलेटर का क्या गुण होना चाहिए कि वो एक इंसुलेटर अच्छा इंसुलेटर हो सके वो बता दिया गया आपको, और टाइप्स ऑफ इंसुलेटर आपको बता दिया गया। तो आज इंसुलेटर जो मेन जो टॉपिक था इंसुलेटर वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में जान जाते हैं। कंडक्टर में लाइन तो जा रहा है, यानी कि एक वायर है ना, वायर के अंदर में अंदर से लाइन जाता है, यानी कि कोर में लाइन आता है, यानी कि करंट दौड़ता है। ऊपर में प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ रहता है। तो ये वो हो गया इंसुलेटर, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर ये तो हो गया, ये तो है ये है। तो हमको सेमी कंडक्टर का दरकार क्या है, क्यों ज़रूरत है? ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा पदार्थ है जो ना तो कंडक्टर का बढ़िया गुण रखा है, ना कुचालक का बढ़िया गुण रखा है, ना अच्छा कुचालक है ना अच्छा सुचालक है। ठीक है, ये एक अर्धचालक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अर्धचालक। यानी कि ये काम क्या करेगा आपका? ये काम करता है वहाँ पर जहाँ पर 1920 से 30 के पीरियड में जब आदमी को लगने लगा कि संचार कुछ होता है, मतलब नहीं होता है कि हम अब टीवी का दरकार है, मोबाइल का दरकार है, टेलीफोन का दरकार है। तो देखिएगा कि सेमीकंडक्टर चिप जिसको बोलते हैं, इसका जब ज़रूरत समझ में आने लगा तो आदमी को लगा अरे यार ये तो बहुत ज़रूरत वाला चीज़ है। नहीं देखते हैं कि जितना तरह का सर्किट है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप लिफ्ट में बैठे खड़े हो, या फिर आप घर में टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज का इस्तेमाल, जितना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल आप कर रहे हैं सब में आपका चिप लगा हुआ है, सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। उस सर्किट में आपको छोटा छोटा आपको दिखता होगा ये वाला चीज़, ठीक है, डायोड जिसको बोलते हैं या ट्रायोड, थोड़ा लंबा 3 गो टांग गिराता होगा, ठीक है, ये वाला सर्किट में, ठीक है। इसको डायोड बोलते हैं, इसको ट्रायोड बोलते हैं, ठीक है, 3 वाला को ट्रायोड बोलेंगे। तो सर्किट जो आपका इंडस्ट्री है क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि आज की डेट में अंतरिक्ष से लेके अंतरिक्ष में अगर कुछ काम अगर हो रहा है, अगर उपग्रह तैयार हो रहा है, सैटेलाइट तैयार हो रहा है, या कार तैयार हो रहा है, या आप एक छोटा सा खिलौना भी अगर तैयार करते हैं तो उसमें भी आप एक चिप लगाते हैं। मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें भी चिप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिप है। तो चिप है तो है क्या? वो वही है सेमीकंडक्टर, ठीक है। करंट उसमें जाएगा लेकिन एक समय पर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वैसा पदार्थ इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर क्या हो आपका इंसुलेटर के जैसा इस्तेमाल, इंसुलेटर जैसा रहे, इंसुलेटर नहीं, रूम टेम्परेचर पे
कंडक्टर जैसा ही जीरो, पहले 0 डिग्री देखिए, वैसा पदार्थ जो 0 डिग्री पर इंसुलेटर जैसा व्यवहार करे तथा आपका टेम्परेचर जो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाएगा, कंडक्टर जैसा व्यवहार करे उसे हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक बात और लिख सकते हैं कि कंडक्टर यानी कि बाहरी कक्षा में क्या हो, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, 4 ना, 3 तक ही रहे, ठीक है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। सेम आपका इंसुलेटर किसको बोलते थे, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। तो इसका कहानी क्या है कि इसके बाहरी कक्षा में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, अगर जिस पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये भी लिखिए, जिस पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Ge, ये दोनों, ठीक है। ये इस दोनों का हम दिखा रहे हैं आपको। सिलिकॉन देखिए, आपका ये परमाणु संरचना है आपका सिलिकॉन का, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में आप देखिएगा, बाहर में 4 गो आपका, सबसे बाहरी कक्षा में क्या है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 4, है ना, सिलिकॉन। आपका ये भी जर्मेनियम का भी देख लीजिए, आपका ये, इसका भी बाह्यतम कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी परमाणु संरचना जर्मेनियम का। और सिलिकॉन के बारे में एगो गूगल फैक्ट बताते हैं, गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, बोलिएगा कि ऑक्सीजन के अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला क्या चीज़ है, तो पता चलेगा आपको, सिलिकॉन है। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन। क्यों इंडिया परेशान है पता है आपको, क्योंकि सेमीकंडक्टर है ये। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि अगर सेमीकंडक्टर नहीं, अर्धचालक अगर नहीं रहे दुनिया में, तो दुनिया फिर से 200 साल पीछे चला जाएगा, फिर से बैलगाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कार का निर्माण नहीं हो सकता है, एरोप्लेन का निर्माण नहीं हो सकता है, रॉकेट का निर्माण नहीं हो पाएगा, मोबाइल नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन पूरा ठप पड़ जाएगा। तो सारा चीज़ यही सर्किट से संभव होता है, जो कि सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तो कहानी है अर्धचालक का, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि अर्धचालक मतलब इसमें जब वो चालकता का गुण आएगा, मतलब ये है क्या कि ये टेम्परेचर पे थोड़ा डिपेंड करता है। और सिलिकॉन देखिएगा कि सेमीकंडक्टर का जो निर्माण कर रहा है, चिप का जो निर्माण कर रहा है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा ताइवान कर रहा है, फिर अमेरिका है, फिर रूस है, और चीन जो है ताइवान पे नज़र लगाए हुए रहता है कि हाँ हम जो है ताइवान में रहा है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो होगा उसका इस्तेमाल इतना बड़े पैमाने पे होगा कि ये आदमी आज के डेट में सोचा नहीं था। और हम लोग जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये भी जो है कैमरा में जो है कुछ सर्किट है, डायोड ट्रायोड सब बहुत कुछ मिला के एक सर्किट तैयार हुआ है, और ये भी सेमीकंडक्टर के कारण ही आप हमको देख रहे हैं, ठीक है।
तो सेमीकंडक्टर ये है आज की डेट में, ठीक है। तो और वो तो हम बता ही दिए कि आप गूगल फैक्ट है ये कि आप ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इंडिया में क्यों नहीं बन पा रहा है? इंडिया अभी जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है, समझिए इंडिया का जितना आपका इकोनॉमी है उसका 70% पूरा वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर का मार्केट है। तो कितना बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर का, और हम लोग थोड़ा पीछे हैं। कारण ये है कि हमारे जितने आईआईटी पास आउट जो भी कैंडिडेट बहुत अच्छे नॉलेज रखे हुए हैं सब बाहर चले गए। और अगर सेमीकंडक्टर में होता क्या है ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर लग भी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आईटी सेक्टर का जो है स्किल्ड एम्प्लॉय का दरकार पड़ेगा, और सारे लोग तो जो है डॉलर के चक्कर में जो है बाहर हैं, ठीक है। तो वही तो बात है, इस वजह से हम लोग बाहर से निर्यात करते हैं सेमीकंडक्टर और दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो है बात। और लॉकडाउन के समय में सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोगों का प्लांट जहाँ भी हम लोग इंडिया के जो भी आपका कंपनी है, कोई भी अगर वोल्टास टाटा का कंपनी है, सैमसंग है, तो जो भी आपका इंडिया का कंपनी सब है, सैमसंग तो खैर बाहर का है, तो टाटा हो, महिंद्रा हो, आपका जो भी कार वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हैं या कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो तैयार किए हैं, उसमें सारे में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। और वो उनको बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है ऑर्डर देके कि हमारे हिसाब से ये इस तरह का कार है, इस तरह का हमको सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ये तो हाल है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर है बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। बोलिएगा कि सर कंडक्टर यानी कि जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है, इंसुलेटर जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, तो धारा से संबंधित तो बात है नहीं, ऐसा नहीं है। धारा से ही संबंधित सेमीकंडक्टर का भी बात है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल जो है आज के डेट में हर जगह है, ठीक है। तो ये तो सेमीकंडक्टर है, और इसे क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जो आपका मतलब कुचालक के तौर पर भी रहे, लेकिन उसको जब एक्टिव करें तो चालक के तौर पे इस्तेमाल होने लगे, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे हम? अर्धचालक बोलेंगे। यानी कि चालक और कुचालक के बीच में बहुत कम प्रतिरोध भी नहीं और बहुत अधिक प्रतिरोध भी नहीं, मीडियम में प्रतिरोध है उसमें, ठीक है। लेकिन वो आपका कंडक्टर का तौर पे इस्तेमाल होगा एक समय पे, ठीक है। और इस पदार्थ ये भी एक बात है कि जिस पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उसे हम अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और सेमीकंडक्टर क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन का महत्व हम बता ही दिए कि भविष्य इसी पर है, ठीक है। टोटल फ्यूचर इसी पे डिपेंड कर रहा है सेमीकंडक्टर। यानी कि आप कहीं भी सर्किट बोर्ड देखते हैं तो समझ जाइए कि ये सेमीकंडक्टर है, कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। आज के बारे में आज जो है आपको हम इंसुलेटर, आपका टॉपिक तो था इंसुलेटर का ही, तो इंसुलेटर आप अच्छा तरीके से समझ गए होंगे, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर समझ गए होंगे, इंसुलेटर का मटेरियल क्या है वो समझ गए होंगे, कौन कौन चीज़ का है आपका इंसुलेटर है, और आप उसका प्रॉपर्टीज, उसका गुण क्या है जो कि इंसुलेटर है वो, और थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में भी पहले बताए। और अभी आप जाने कि सेमीकंडक्टर क्या है और क्यों ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर ही भविष्य है, इतना जान लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। खाली देख के छोड़ मत दीजिए। अगर किसी दूसरे को कुछ नॉलेज देना चाह रहे हैं आप तो उसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।